और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर इरफान सोलंकी से जुड़ी हुई। इरफान सोलंकी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। शकील चिकना से 8 घंटे पूछताछ की गई है। कल गिरफ्तार किया गया है गुर्गा, इरफान सोलंकी का गुर्गा, जिससे पूछताछ में उसने कई राज उगले हैं। ये जानकारी अभी सामने आ रही है और माना जा रहा है कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और शकील चिकना से 8 घंटे तक पूछताछ की गई है। कल गिरफ्तार गुर्गे से 8 घंटे पूछताछ हुई है। आगजनी के वक्त वो भी वहीं पर मौजूद था और उसने कई अहम राज उगले हैं और कई बड़े खुलासे पूछताछ में हुए हैं। तो इरफान सोलंकी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ने वाली हैं। इरफान सोलंकी का जो गुर्गा कल गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ की गई है कड़ाई से और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या क्या खुलासे अब तक पूछताछ में हो सकता है हुए हों और किस तरह से इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए शिवम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जांच का दायरा बढ़ रहा है, चीजें सामने एक एक करके आ रही हैं। अब ये शकील वो शख्स था जिस पर यह आरोप है कि जिस दिन जिस महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक और उसके भाई ने प्लॉट पर कब्जा करना आगजनी के मामले में, ये शकील उस वक्त से फरार था। पहले इसने अपना नाम बदला, मुन्ना, फिर इब्राहिम, फिर तबरेज, ऐसे अलग अलग नाम जैसे कि पुलिस के अधिकारियों को उसने बताया, नाम बदल बदल के रह रहा था। ये वो शख्स है जिस पे 22 मुकदमे ऑलरेडी हैं, 323, 504, 506, 147, 148, 325, ऐसे तमाम धाराओं में कानपुर के अलग अलग और कानपुर के अलावा अन्य जनपद कानपुर देहात में भी इस पे मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में भी इस पे गैंगस्टर लग चुकी है। 22 मुकदमे का ये था और ये उस वक्त से फरार हो गया। हालांकि पुलिस को इस चीज का बार बार था आइडिया कि ये शकील हो सकता है, मगर क्योंकि जिस तरह वहां से वो फरार हो गया, पुलिस के पास उसके फैक्ट्स नहीं थे। मगर जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, इसका नाम साक्ष्यों के आधार पर आया और उसके बाद पुलिस ने इसको धर दबोचा और 8 घंटे तक कड़ी पूछताछ के बाद ये टूटा और उसने एक एक करके सारे राज पुलिस को उगले हैं। जैसे कि हमारे सूत्र बताते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो उस घटना से जुड़ी बताई हैं। अब से कुछ देर बाद इसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित आपका। बुलंदशहर में एक अपराधी अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ सरेंडर करने के लिए थाने पहुंच गया। शहजाद ने थाने पहुंचकर जुर्म के रास्ते पर चलने से तौबा करने की बात कही और अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगी। अपराधी शहजाद पर पहले गोकशी और चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद पुलिस के डर से वो फरार हो गया और राज्य छोड़कर चला गया। हमारे जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के अनुसार गोकशों का सत्यापन चल रहा था। जिन पे भी पूर्व में गोकशी के मुकदमे पंजीकृत हैं, जिन भी थानों पे, उनके द्वारा सत्यापन किया जा रहा था और लगातार उन पर दबाव बनाया हुआ है कि गोकशी जैसा कहीं अपराध कारित ना हो। इसी के अंतर्गत आज एक गोकश है जिसका नाम है शहजाद पुत्र फरार, मोहल्ला पीरखा का ये रहने वाला है। इस पर कई गोकशी के मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं। तो पुलिस द्वारा इसका जब सत्यापन किया जा रहा था, ये तो घर पर मौजूद नहीं था। तो जब पुलिस द्वारा दबाव बनाया गया तो आज ये थाने पर मौजूद होकर इसने बताया कि अब ये कोई ऐसा अपराध में लिप्त नहीं है। प्रतापगढ़ में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने जीसीबी से अवैध कब्जे को हटवा दिया। आरोप के मुताबिक दबंग व्यक्ति ने शिव मंदिर की जमीन पर कब्जा किया हुआ था और ग्रामीणों ने एसडीएम लालगंज से इसकी शिकायत की थी और अवैध कब्जे को हटाने की मांग की थी। तहसीलदार ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जे को हटवाया। लीलापुर थाना क्षेत्र में यह एक्शन हुआ है। ये शिव मंदिर की जमीन है, तो यहाँ के लोगों का ये था कि इसका जीर्णोद्धार हो, तो इसमें कई बार पैमाइश हो चुकी थी। तो ये विवाद बढ़ता जा रहा था, तो फिर मैं आया मौके पे, पुनः पैमाइश किया। तो पैमाइश में ये स्थिति बनी कि जिन लोगों के उसमें झोपड़ी उपड़ी इस तरह के रखे हुए थे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनको हटा दिया गया उनकी सहमति से।